सर बीकानेर जोधपुर की लिस्ट आ गई? सर जोधपुर की लिस्ट आ गई क्या? जोधपुर एंड में होगा, आपको पहले बताया गया है। बीच में इंटरप्ट ना करें, जैसे चल रहा है उसको चलने दें प्लीज। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ललित कुमार जी प्लीज अगर हैं तो तैयार रहें। उसके बाद उषा चौधरी जी, मणिशंकर छंगानी जी। जी सर नमस्कार, मैं ललित कुमार बीकानेर से हैं। जी सर, बीकानेर से। आपका वीडियो आप प्लीज ऑन करिए और स्टार्ट करिए। सर वीडियो ऑन नहीं है सर। वीडियो ऑफ है आपका। जी सर, यहाँ से ऑन है सर। स्टार्ट करिए अब आप। वीडियो सर प्लीज ऑन नहीं हो रहा है सर, प्लीज। अभी आप करिए। जी सर, हो गया सर। नहीं हो रहा है। आपने सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ कर दिया है, लिखा हुआ है कि लेटर बाद में स्टार्ट होगा। प्लीज आप स्टार्ट करिए। जी सर, ओके सर। नमस्कार, मैं ललित कुमार, स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आप सभी विद्वजनों को आज युवा महोत्सव के वर्चुअल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कोटेशन को कोट करना चाहूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी संबंध में शिक्षा के बिना हम सब उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं जो आगामी भविष्य में हमारे समक्ष होगी। अफ्रीका के राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित श्री नेल्सन मंडेला जी के विचारों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा मानव की संपूर्ण क्षमताओं को विस्तृत करने और उसे एक सुसंस्कृत व्यक्तित्व प्रदान करने तथा एक पूर्ण विकसित भेदभाव रहित समाज विकसित करने और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान प्रदान करती है। इसी संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर अभूतपूर्व परिवर्तन किए जाते रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनी शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस नवीन शिक्षा नीति में देश की कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप हमारे सामने है उसे तैयार करने के लिए बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस शिक्षा नीति में ऐसी शिक्षा पर जोर दिया गया है जो विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योगों में जनशक्ति की कमी को पूरा कर सके। शिक्षा समृद्धि सूची का विषय होने के नाते इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को भी इस नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया गया है। राष्ट्र तो शिक्षा निर्माण और उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा ही देश के भविष्य का निर्धारण करती है। नई शिक्षा नीति का मकसद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव और उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के प्रति स्पर्धी परिवेश के लिए तैयार करना है। नई शिक्षा नीति कमजोर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण पर भी है। दरअसल अब शिक्षा प्रणाली में को न सिर्फ अपने देश की बल्कि वैश्विक जरूरतों के मुताबिक ढालना बहुत जरूरी है ताकि विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना का मौका मिल सके। नई शिक्षा नीति के वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 का मॉडल लॉन्च किया गया है। तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रसिद्ध प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहन करने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में RTE राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ गया। यह पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, जो बढ़कर 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया है और उनके लिए प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक अनिवार्य हो गई है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं के फॉर्मूले की बात कही गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्यापन होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले टाइम में नई शिक्षा नीति में हमारी मातृभाषा बेसिक जो बच्चों की मदर लैंग्वेज उसमें पढ़ाई होगी। ललित जी थैंक यू, टाइम ओवर।
जी सर, ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत। आखिर में मैं आप सभी थैंक यू, साथियों को थैंक यू। अग्रिम में नए साल की हार्दिक बधाई और आपके उषा जीवन में चौधरी खुशियां जी, लाएं। ओके सर, उषा बहुत बहुत चौधरी धन्यवाद। जी